का एक बार फिर से इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन क्या है हम पिछले वीडियो में करा दिए हैं, तो अपवर्तन के नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो आइए दोनों नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि अपवर्तन का क्या नियम होता है। तो आइए पहला नियम समझाते हैं। देखिए, ये कोई माध्यम एक है, कोई माध्यम दो है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है, ऐसे मुड़ के जा रही है, इसको हम अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और प्रकाश मुड़ जाए या ऐसे आके ऐसे मुड़ जा रही है, इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये माध्यम वन हो गया, ये माध्यम दो हो गया। ये यहाँ पे आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये सब हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। और ये जो बीच में रेखा गई है, ये वाली रेखा क्या होती है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये रेखा क्या है, अभिलंब है। और ये दो जो लाइन अलग कर रही है, माध्यम वन और माध्यम दो को जो अलग कर रही है, इसे हम कहते हैं पृथक्कारी तल या सेपरेटिंग सरफेस। तो आइए फर्स्ट लॉ समझते हैं पहले। द इंसिडेंट रे कामा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, इसे हम कहते हैं, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब ये है कि जैसे ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, ये बोर्ड वाइट बोर्ड का एक प्लेन है, तो जो इंसिडेंट रे है मतलब आपतित किरण है वो भी इसी में लगी हुई है, जो अपवर्तित किरण है देखो इसी बोर्ड में बनी हुई है, और जो अभिलंब है या ये नॉर्मल है अभिलंब, तीनों का तल एक ही तल में तीनों बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि आपतित किरण इधर से आ रही है, अपवर्तित किरण ऐसे जा रही है। इसी तल में ये भी है, इसी तल में ये भी है, इसी तल में नॉर्मल भी है। तो पहला नियम क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। मतलब हिंदी में क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा ही नियम हम लोग परावर्तन के नियम में भी पढ़े थे। परावर्तन का भी पहला नियम यही था, क्या, आपतित किरण, वहाँ बोले थे कि परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ बोलेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहले नियम में कोई बहुत बात नहीं है, आप समझ गए होंगे कि तीनों का तल एक ही होता है। सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ के, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्नेल्स लॉ क्या है कि जैसे ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण, तो द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ए कांस्टेंट। जो साइन कॉस टेन तो जानते हैं गणित का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है वह नियतांक होता है, एक नियत होता है। साइन, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन ऑफ साइन आर इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपका साइन आई है और साइन आर है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियत होता है, जिसे हम n से व्यक्त करते हैं। और इस n को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो n है ये आपका अपवर्तनांक कहलाता है, और अपवर्तनांक बराबर होता है क्या, साइन आई बटे साइन आर। तो स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ए कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वह एक नियतांक होता है, नियत होता है, मतलब जो बदलता नहीं, फिक्स होता है। और इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। क्या है स्नेल्स लॉ, फिर से सुनिए, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ए कांस्टेंट। जो साइन आई और साइन आर का अनुपात होता है वह नियत होता है अथवा नियतांक होता है, n से भी व्यक्त करते हैं, किसी किसी बुक में म्यू से भी लिखा जाता है, तो अभी हम n कंसिडर करके चलते हैं। और n को कहते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। लेकिन ये अपवर्तनांक है किसका, जैसे मान लो प्रकाश एक माध्यम से आई दूसरे में गई, तो ये जो अपवर्तनांक n है ये दूसरे माध्यम का है, जिस माध्यम से आई उसका नहीं है, जिससे आई जिसमें गई। तो जैसे प्रकाश माध्यम वन से आई टू में गई, तो ये अपवर्तनांक किसका है, दूसरे माध्यम का। आई क्या है, आपतन कोण, और r क्या है, अपवर्तन कोण। तो जो n बराबर साइन आई बटे साइन आर है, यह नियम किसने दिया था, स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने। तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। स्नेल के नियमानुसार जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है, मतलब बदलता नहीं है। इस नियतांक को n से व्यक्त करते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अपवर्तनांक निकालने का दो और भी फार्मूला मैंने लिखा है। जैसे मान लीजिए कि ये पहला माध्यम है, तो पहले माध्यम में मान लो प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है।
यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम में v2, तो जो अपवर्तनांक होता है वह पहले माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को भी अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का एक फार्मूला तो ये है ही n बराबर साइन आई बटे साइन आर, लेकिन n बराबर v1 बटे v2 भी होता है। अर्थात अपवर्तनांक की एक परिभाषा क्या है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर v1 बटे v2, v1 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और v2 क्या स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसका कोई मात्रक नहीं होता, अपवर्तनांक का मात्रक, चूँकि ऊपर देखो वेग चाल है, नीचे भी चाल है, तो चाल का मात्रक ऊपर मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रकहीन है, मात्रकहीन राशि होती है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगला, यदि मान लो कि पहला माध्यम निर्वात हो जाए, यदि पहला माध्यम यदि कोई निर्वात नहीं है तब तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं इस फार्मूले से। बाकी अगर वो नहीं पता है तो साइन आई बटे साइन आर से निकल आएगा अपवर्तनांक। लेकिन मैंने बताया अपवर्तनांक किसका है, जहाँ से प्रकाश आ रही उसका नहीं है, जहाँ प्रकाश जा रही, अगर 1 से आके 2 में जा रही तो अपवर्तनांक किसका कहलाएगा, माध्यम 2 का। लेकिन हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम यदि निर्वात हो जाए, पहला माध्यम क्या हो जाए, निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c से व्यक्त करते हैं और दूसरा कोई माध्यम है और माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो हम v से लिख देते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार निकालेंगे तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया c, चूँकि निर्वात में प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं, और दूसरा कोई माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल मान लो v हो गया, तो n बराबर क्या c बाई v। तो जब कभी निर्वात हो जाएगा, पहला माध्यम निर्वात हो जाएगा, तो वहाँ पे अपवर्तनांक निकालने का ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा क्या, n बराबर c बाई v, n बराबर c बाई v। तो ये 3 फार्मूले। अब n को हम मिला दें अगर एक साथ, n बराबर देखो क्या हो गया, साइन आई बटे साइन आर बराबर, अगर आई और आर ना पता हो तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये लगा देंगे। अगर मान लीजिए पहला माध्यम निर्वात हो जाए तो लिखेंगे c, चूँकि पहले माध्यम में निर्वात हो गया तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c और माध्यम में चाल को v लिख लेते हैं। तो n बराबर क्या आ गया आपका, ये 3 फार्मूला, या तो n बराबर साइन आई बटे साइन आर, या तो n बराबर v1 बटे v2, या तो n बराबर c बाई v। तो ये दूसरा नियम है, स्नेल का नियम कहलाता है। क्या स्नेल का नियम है कि साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये अपवर्तनांक किसका कहलाता है, जिस माध्यम में प्रकाश गई है, जहाँ से आई है उसका नहीं है ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n को हम 1n2 भी लिख सकते हैं, 1n2 बराबर क्या, साइन आई बटे साइन आर। आप कहेंगे 1n2 का मतलब क्या है, 1n2 का मतलब ये है कि प्रकाश माध्यम 1 से आई और 2 में गई। अगर मान लीजिए प्रकाश हवा से आती, वाटर में जाती, तो इसे लिखते ANW, एयर से आई किस में गई, वाटर में, वाटर से आती एयर में जाती तो लिखते WNA, W फॉर वाटर, ऐसे, मतलब जहाँ से आई उसको पहले लिखते हैं और जहाँ गई उसे बाद में। जैसे मान लो कांच, ग्लास से आई वाटर में तो ग्लास GNW, ग्लास से आई और किस में गई, वाटर, तो ऐसे लिखते हैं। तो ये कुल मिला के सेकेंड लॉ हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए, पहला दूसरा नियम मैंने समझाया। आगे हम और भी चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।